ऋषभ पंत की कप्तानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऋषभ पंत की कप्तानी में क्या कहेंगे आप, जो उनका खेलने का स्टाइल है वो स्टाइल नहीं है। कप्तानी में उन्होंने एक स्टेबिलिटी दिखाई है, एक स्टेबिलिटी दिखाई है, क्योंकि जिस तरह से चलाया उन्होंने टीम को, इनफैक्ट मतलब मैं सबसे बड़ी उपलब्धि पता है कौन सी मानता हूँ, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ना महेंद्र सिंह धोनी के भी हाथ नहीं आते थे, तो बाकी तो छोड़िए, तो उनके साथ एक दिन जो पहला मैच हुआ था इस उसमें, उन्होंने पूरे 4 ओवर वो लेग स्पिन डाली थी, लेकिन उसके बावजूद फिर उनको खिलाया, लेकिन जब जरूरत पड़ी मिलर के खिलाफ जो गेंदबाजी उनसे करवाई, क्योंकि ये भी एक पार्ट है कप्तानी का कि भाई आप सिर्फ छोटों को नहीं आगे लेके चलते अभी, क्योंकि कई बार आप कप्तान बाकियों की उम्र से पहले बने हुए हैं, तो ये स्किल भी देखनी थी। तो वो जिस तरह से उन सबको संभाला, उन सबको नहीं, मैं वो कहूंगा वो एक को संभालना भी ना वो 10 के बराबर है, तो वो एक अच्छी चीज दिखी है। दूसरा मेरे को जो अच्छा लगा कि खुद कम से कम पीछे नहीं गए एज अ बैट्समैन, नहीं तो अमूमन देखा जाता है कि बल्लेबाज जो होता है ना कप्तान, वो दूसरों के बारे में और यही सोचता रह जाता है कि इसको आगे करता हूँ, ऐसे जीतता हूँ, वो खुद अभी भी आगे आते रहे। और बाकी देखो ना, कप्तानी आसान हो जाती है जब आपकी टीम में नोकिया हो, रबाडा हो, अश्विन हो, साथ में अक्षर पटेल हो। नोकिया ने क्या कहा उनके बारे में ये भी मैं आपको बताता हूँ, अच्छा कोट दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही कहा नोकिया ने कि पंत खेल को समझने में अच्छा है, वो कीपर है, इसलिए खेल को देखने का उनका नजरिया अलग है, खेल में क्या होने जा रहा है इसका अनुमान लगाते हैं, और फील्डर को कहाँ रखना है, तो अच्छी फील्ड प्लेसिंग वगैरह भी बखूबी करते हैं वो, और विशेष रूप से कप्तान का विकेट के पीछे रहना बहुत अच्छा है, तो कप्तान और विकेट कीपर ये तो कहती हैं। और आप जो कह रहे हैं कि आगे आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पता है क्यों? हम सब दिल्ली से हैं, तो हम आपको बताता हूँ क्यों, वो भी दिल्ली से हैं। दिल्ली में गली क्रिकेट में क्या होता था, अगर कप्तानी करो तो पहले जाओ बैटिंग करने, ठीक है, छुप के नहीं पीछे। ये इंग्लैंड में होता है, इसलिए मॉर्गन सबको भेजते हैं आगे, वहां पे बड़ी पोलाइट है ना वीरू। दिल्ली में ये भी तो है ना, तो क्रिकेट ही जो होती है टेनिस बॉल से, वो 5-6 ओवर की होती है, अगर आप पीछे रह गए तो बोले कितनी मिलेंगी खेलने को, तो इसलिए कप्तान ऊपर भागते हैं कि यार पहले मैं ही ले लूं, मतलब दूसरा कोई मजे ले उससे पहले मैं मजे ले लूं। तो ये बिल्कुल सही है। मैं मतलब आशीष नेहरा चाहते हैं कि वो 3 नंबर आए, हम तो फिर भी 4 नंबर पर खुश हैं कि वो 4 पर आ रहे हैं। नेहरा जी तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि वो 3 नंबर पे आए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें और मस्त खेलें, बट वो जहां भी आए वो खेलना तो उन्होंने वैसे ही है, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा कि पहली गेंद आके स्टप आउट कर गए, टेस्ट मैच में भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कहें कि यार ये क्या कर रहे T20 में, जो बंदा टेस्ट मैच में स्टेप आउट कर सकता है फास्ट बॉलर को, तो उसके T20 तो उसके लिए क्या पीनट्स के बराबर है। तो ये माइंडसेट मैंने पहली बार देखा है बंदे का, मतलब आप टेस्ट मैच में स्टेप आउट कर रहे हो, पहली गेंद खेलने आ रहे हो, कोई भी गेंदबाज हो तेज, आपने स्टेप आउट करके उसको मारना है। और जबकि हमारे टाइम में भी ये कहावत थी यार, पहले गेंद देख लो कैसी विकेट है वो खेल लो, बट ये बंदा आता है स्टेप आउट करता है मस्त, जिस दिन लग जाती है एग्जीक्यूशन आ जाती है उनके बल्ले से, तो उस दिन हम भी तारीफ करते हैं, जिस दिन नहीं लगती तो उस दिन हम भी कह देते हैं यार ये तो कोई सिचुएशन नहीं थी शॉट खेलने की। पर आई थिंक अजय भाई अब थोड़ा सा लोग एक्सेप्ट भी करने लगे हैं इसको कि भाई देखो ये ऐसा ही है, इसको तोड़ो मत, और अच्छी बात है ना, क्योंकि ये हमारे साथ स्क्रीन पे जो बैठे हैं, ये जब आए थे और ये जब टेस्ट मैच में इन्होंने शुरुआत की, तो इन्होंने भी तो अलग माइंडसेट ही दिखाया ना, ये थोड़ी है कि बैट कोई ये बड़ा ले आए थे या इनकी कोई टेक्निक कोई अलग लेके आए थे, जो सोच का ही तो फर्क है। एक खिलाड़ी जो है वो क्या सोच रहा है, क्योंकि वहां पे तो इंस्टिंक्ट है, बॉल जब आती है वो 130 पे भी जब आती है तो सोचने का टाइम थोड़ी है, आपको आपकी जो सोच है वो आपका एग्जीक्यूट होता है, कभी नहीं होता। लेकिन अगर आप वही करने लग जाए कि यार नहीं यार पहले टाइम लेना है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि संजू सैमसन भी कल दिखा रहे हैं आपको, इस दौर में दिखा रहे हैं ना कि जब वो टाइम ले रहे हैं वो कंसिस्टेंट ज्यादा हो गए, लेकिन इफेक्टिवनेस उतनी नहीं रह रही ना, अब इफेक्टिवनेस कम हो रही है। तो एक मैच में जब आप उतरते हैं या कोई खिलाड़ी है कोई स्पेशल उसका होता है, हाँ स्किल्स भी होती हैं, कईयों की स्किल होती है, लेकिन आई थिंक अल्टीमेटली वो स्किल के साथ आप मेंटली उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं या कब यूज करते हैं, वो ही फर्क होता है। और ये जनरेशन एक्सेप्ट करती है सर, ये जनरेशन ही अलग तरह से खेलती है। इस जनरेशन में कोई, बाकी छोड़िए, चेतेश्वर पुजारा बेचारा टेस्ट मैच में जब डिफेंड कर रहा है ना, तब हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसको, तो अब ये जमाना आ गया है, तो अब आप कहाँ बात कर रहे हो 2020 में, क्योंकि ये सारी सोच जो थी ये तो उस जमाने की थी, और वो वहां पे भी सही बदली है,
ब्रदर मैन ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट मैच में भी, क्योंकि टेस्ट मैच पहले जो होते थे ना उसमें फास्ट बॉलर एक आध स्पेल डाल के कहते हैं ना कि सेकंड सेशन थर्ड सेशन आपका है, तब तक वो थर्ड सेशन में फास्ट बॉलर सारे थक जाते थे या कोई जो उसकी स्पीड होती थी वो कम हो जाती थी। आजकल फास्ट बॉलर की फिटनेस इतनी आगे चली गई है कि फर्स्ट सेशन हो या लास्ट सेशन उसने तो वैसे ही डालनी है, तो आप कब तक रोकते चले जाएंगे। तो आई थिंक ये नई जनरेशन और नई गेम जो है उसमें यही फॉर्मूला है और यही तरीका है खेलने का। इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीती कैसे, सारे मारने वाले हो जाओ। फर्क एक ही है, बिलीफ में आप स्टिक कितनी देर करते हैं। वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ जो है, इन्होंने शुरुआत की, अगर 2 मैच, ऐसा थोड़ी है ये भी फेल नहीं होंगे, एक आध बार आउट भी होंगे, इनको भी लोगों ने कहा होगा रोक के खेलना, ये करना वो करना। अगर अपनी स्ट्रेंथ आप छोड़ देंगे तो इसका मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो वहीं पे पहले खत्म हो गया। तो अपनी स्ट्रेंथ पे खड़े रहने को ही कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये नहीं है कि भाई हर बार तो ब्रैडमैन साहब नहीं बना पाए, 4 रन बनाने थे 100 रन की एवरेज के लिए, आउट हो गए। बताओ, इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद आउट तो सबने होना है। जब इट इज लाइक लाइफ, जाना सबने है, जीते हुए क्या करते हो वही है, सेम इज बैटिंग।